सो हे गाइस, युक्त सौरभ दिस साइड एंड इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब कोई आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो देन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं जब आप अपनी लीड से बात करते हैं। तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्शन होता है हमारे पास, दैट इज मेरे पैसे आप लगा। जब कोई आपका एक ऑनलाइन बिजनेस होता है जिसमें कुछ इन्वेस्टिंग होती है, देन आपकी लीड सामने से कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और आप मेरे पैसे लगा दो। जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, इस प्लेटफॉर्म से मैं अर्निंग करना स्टार्ट करें, तब मैं आपके पैसे दे दूंगा। ट्रस्ट में मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके पास ऑब्जेक्शंस आया है। एंड अब आप ये कहोगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कि आप ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपना वर्क कर रहे हो अच्छे से, तभी ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शंस भी उसी को आते हैं जो अपने वर्क को प्रॉपर ढंग से करता है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक स्टेप आगे आ गए हो कि आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। अब इन्हीं ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आप सीखोगे। जितने ऑब्जेक्शंस आएंगे आप उतने ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखोगे और सेल्स मार्केटिंग सीखोगे, राइट। सो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऑब्जेक्शंस क्यों आता है ये वाला, एंड आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो। गाइज, इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मेरे सामने ये वाला ऑब्जेक्शन आता है तो मैं कैसे हैंडल करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये चीज मैटर करती है, ये हमें ऑब्जेक्शन क्यों दे रही है लीड। तो इसके ना 3-4 कारण होते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है। फर्स्ट इज ट्रस्ट, कि हमारी जो लीड है उसको ट्रस्ट नहीं है हमारे बिजनेस के ऊपर। जो हमने बिजनेस प्लान उसे दिखाया, उसे अभी हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। सेकंड, आपका और आपकी लीड का अच्छा रिलेशन नहीं बन पाया है। थर्ड इज, सच में ही उसका एक ये ऑब्जेक्शन रियल है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि कहीं आपका और आपकी लीड का रिलेशन ना बन पाए हो, या आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझा ना पाए हो जिससे उसे ट्रस्ट नहीं है और वो ये बिजनेस आपके साथ स्टार्ट नहीं करना चाहता। वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके अपना एक रिस्क नहीं लेने वाला लाइफ में, राइट। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करिए, ये ऑब्जेक्शन क्यों आ रहा है। ये कैसे कर सकते हो, ये कर सकते हो अपनी लीड से बात करके कि कहीं आपको इस बिजनेस पर ट्रस्ट तो नहीं है, कहीं आप घबरा रहे हो पैसे लगाने से, जो भी कुछ है आप उसे अच्छे से पूछिए कि क्या रीजन है कि वो ये ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहे। सच में उनके पास पैसे नहीं है या बस वो ऐसे ही कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इस ऑब्जेक्शन का पता लगा लेंगे, देन आपको अब इस हैंडल करना है कि सामने वाली लीड कहती है कि नहीं भाई, सच में ही मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पैसे आप लगा दो। जैसे ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए देन मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, राइट। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो जिससे आपके 90% चांस बढ़ जाएगी कि आपकी लीड कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको कहना है कि जो भी ऑब्जेक्शंस आपकी लीड दे रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, फील करना। फील मतलब आप कह सकते हो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही सिचुएशन थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन पता है क्या हुआ, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता था, ठीक है, मैं भी रियली में ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सेम आपकी वाली सिचुएशन थी। देन मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म बताया था, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी, वो मैं आपसे कहता हूँ। वो उन्होंने कहा था कि तो मुझे एक बात बताना, अगर तुम्हारे पैसे आज मैं लगा दूं, राइट, अगर तुम्हारे पैसे आज मैं लगा दूं और कल से तुम बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, नो डाउट, चलो मैं लगा देता हूँ, मान लिया मैंने आपके पैसे लगा दिए। अगर आप अपने बिजनेस करते हो और अपनी लीड जिसको भी आप अपने बिजनेस प्रमोट करोगे, वो सेम ऑब्जेक्शन आपसे डाल दे कि आप मेरे पैसे लगा दो, तो लगता है आपका बिजनेस चल पाएगा? आप 1 रुपए भी अर्न कर पाओगे? क्योंकि आपके पास तो पहले से ही मेरे पैसे थे, आप मेरे पैसे दोगे, अर्निंग करोगे। और सामने वाली लीड्स, वो पहली लीड जिसको आप अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, वो आपसे कह दे कि आप मेरे पैसे लगा दो, तो आप लगा दोगे? नहीं लगा पाओगे ना। सो मैं भी डियर, मेरे पास भी पैसे नहीं, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हो, मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट, और मैं वर्क करके अर्न करना चाहता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ आप अपने पैसे लगाओ और अर्न करो। तो उस टाइम मेरे स्पॉन्सर ने भी यही कहा था, राइट। तो मैंने भी समझा सही बात है, अगर हर किसी के पैसे लगाने लगा तो बिजनेस कहाँ से चलेगा। फिर वो लीड आएगी 1-2 की, चलो आप लगा भी दो, ठीक है। तो जब आपकी लीड आपसे ये कहेगी मेरे पैसे आप लगा दो, क्योंकि तो तब आप उसे क्या ये कह सकते हो, नहीं तुम लगा, क्योंकि आपने खुद नहीं अपने पैसे नहीं लगाए थे बिजनेस में, नहीं कह सकते ना। सो यही तो है मेरे दोस्त की, आपको आज अपने पैसे लगाने होंगे जिससे आप ये कह सको जब आप अपने बिजनेस को करो कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, हम स्टूडेंट हैं, हम जॉबलेस पर्सन है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमने कैसे अरेंज किए थे, फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया था क्यों पैसे लगाना जरूरी है।
राइट आप उससे ऐसे कहो, पैसे लगाना क्यों जरूरी है पता है, आपने वो तो कहावत सुनी होगी, जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। सो अगर आज आप पैसे लगाओगे ना, इसका मतलब है कि आप अपनी मनी, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, फोकस कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पर, आपको लग रहा है वो वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हो ना कि मेरे पास पैसे नहीं, आप लगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है, आप बिजनेस के लिए सीरियस नहीं हो। ये भी कारण है आपके इस ऑब्जेक्शन का लगाने का, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने अरेंज किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था वैल्यूएबल, जो मैं 3-4 महीने वेस्ट करूंगा उससे अच्छा कुछ पैसे अरेंज करके मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को देखूं तो सही, ये क्या अपॉर्चुनिटी है जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं और अर्निंग कर रहे हैं, राइट। एंड सेकंड, आप उसे कह सकते हो कि कल को जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे इस बिजनेस में, देन अगर आपको मौका मिले अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का और बताने का कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, सो वहां पर अगर आप ये बताने लगो अपनी ऑडियंस को और जो आपकी कम्युनिटी बैठी हो कि मेरे पैसे तो स्टार्टिंग में मेरे स्पॉन्सर ने लगाए थे, तो क्या आपका लग रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट कर पाएगी और आपकी स्टोरी को रियल मानेगी और उससे कुछ इंस्पायर होगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। और यहीं अगर आप ये कह दो कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया मैं कैसे अरेंज करूं और मुझे भी बिजनेस करना था, तो मैंने भी एफर्ट्स डाले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मैंने कैसे कैसे एफर्ट्स डाले, राइट। सो आपको भी पता है आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे बिल्कुल इंस्पायर होगी और उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, बिजनेस के लिए पैसे तो अरेंज करने ही पड़ेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, आप अपनी लीड से बोल सकते हो कि अच्छा है मुझे एक बात बताओ, आपने स्टडी की है स्कूल या कॉलेज में? हाँ, दोनों में से एक ऑप्शन तो होगा ही, स्कूल या कॉलेज। तो आप उससे बोल सकते हो कि जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया था या जब आपकी मंथली फीस आती थी पे करने के लिए, ठीक है, तो क्या आप अपने प्रिंसिपल या टीचर से कह सकते थे कि जब मैं जॉब लगने स्टार्ट हो जाऊंगा, जब मेरी जॉब इनकम आना स्टार्ट होगी तब मैं आपकी मंथली फी पे करूंगा? नहीं कह पाए ना, ये नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत है, राइट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो लगती है, वो आपसे जो सिखा रहे हैं ना, आपको लर्निंग जो पीरियड चल रहा है आपका स्कूल या कॉलेज में, वो उसकी फी ले रहे, वहां पे इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, आप उससे नहीं कह सकते। और अगर आप कह भी दोगे तो नहीं मानने वाला कोई। सेम यही है डियर, अगर आपको कुछ स्किल्स लेनी है तो आपको पे तो करना ही होगा, इन्वेस्टमेंट तो करनी होगी। और आपको भी पता, आप उस फी को करने के लिए अगर आपके पास फैमिली में मनी प्रॉब्लम होती है तो आप कहीं ना कहीं से उस मंथली फी को पे करने के लिए अरेंज करते हो। सो यही है मेरे दोस्त, अरेंज करो, इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप पैसे लगाते हो ना तभी आप में मोटिवेशन आती है कि मैंने यहाँ से 10,000, 5,000, 3,000 रुपए लगाए हैं, तब मैं यहाँ से 50,000, 1,00,000 जरूर अर्न करूंगा, राइट। एंड एक और ऐसी टिप जिसे आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लीड को कन्वर्ट करने के लिए, आप उसे अपनी टीम में कोई भी ऐसी स्टोरी आई हो या आपकी ऐसी कोई पहली लीड थी जिसने यही ऑब्जेक्शन दिया था और उसने आज स्टार्ट कर लिया और वो अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, तो आप उसे रिलेट करके बता भी सकते हो कि मेरे टीममेट्स में भी पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने यही ऑब्जेक्शन डाला था और उन्होंने कैसे ना कैसे पैसे अरेंज करके आज अच्छी इनकम स्टार्ट कर दी है, बिजनेस स्टार्ट किया है अच्छे से और आज अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। आप उन्हें रियल स्टोरी से कनेक्ट कराइए, राइट। और अगर आपकी खुद की ऐसी स्टोरी है तो आप उसे अपनी स्टोरी दीजिए, मोटिवेट करिए अपनी लीड को और उसे बताइए वो कैसे कैसे अरेंज कर सकते अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेशन से, राइट। उसे आप ऐसे बताइए जैसे आपने कभी अरेंज किए हो या आपके टीममेट ने अरेंज किए हो या कभी आपको आइडिया लगे, तो आप उसे ये चीजें बता सकते हो कि वो कैसे पैसे अरेंज करे और आप उसे मोटिवेट रखिए। गाइस, ये वो तरीके जिनको अप्लाई मैं करती हूँ अपनी लीड को कन्वर्ट करने पे। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने टीममेट्स के साथ जिनको ये ऑब्जेक्शंस आता है, जिससे वो इस वीडियो को देखें और इससे कुछ सीखें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, अपनी सेल्स को कन्वर्ट करने में इंप्लीमेंट करें। सो गाइज, अगर आपको भी सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को धीरे धीरे लाने वाली हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। तो अगर अभी भी आपका कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम रह गई जिसे इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, नो डाउट मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको ये भी ऑब्जेक्शन आ रहे, पापा नहीं मान रहे या मेरे पास पैसे नहीं है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जाकर उन्हें अभी देखिए और इस ऑब्जेक्शन को किल करिए। बाकी ज्यादा से ज्यादा अपने वर्क पर फोकस करिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।